हेलो फ्रेंड्स, आज की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही यूज़फुल है। तो देर नहीं करते हैं और जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा एक छोटा सा हैक है इस तरीके के बैग को लेकर। होता क्या है कि जब भी हम इसमें बैग लेकर आते हैं तो जब तक हम कपड़े रखते हैं उसके बाद हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। तो इसके लिए एक बहुत छोटा सा हैक है। आप क्या कीजिए, इस तरीके से इसको अच्छे से फोल्ड कर लीजिए और आप इधर साइड में इसके दो इस तरीके से कट लगा दीजिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और आपको करना क्या है, ऊपर भी जो हैंग करने का होता है ना, इसमें भी आपको इस तरीके से कटिंग कर देना है। और जो ऊपर का हैंगर है उसको भी मैं आपको भी यूज़ करके दिखाऊंगी। तो आपको नीचे वाले हिस्से में इस तरीके से पिनअप कर लेना है। आप चाहें तो इसमें टेप या फेविक्विक से भी चिपका सकते हैं। और जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको भी हमें थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है। मैं फ़ोल्ड इसलिए कर रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा छोटा बनाना है। अगर आप चाहें तो इसको फ़ोल्ड ना भी करिए, तब भी आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो इससे क्या हमारा एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ फ़ोल्ड कर कर। तो मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है और आप देख रहे हैं नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, ये थोड़ा सा इसका जो बेस है वो मजबूत होता है। तो इसको हमें इस तरीके से इस पर बिछा लेना है। अगर आप चाहें तो कोई मोटा कागज़ वगैरह भी ले सकते हैं जिसको बिछाने के लिए, जैसे कि मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। या आप इसको सिंपली ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये मजबूत बहुत होता है। और उसके बाद में हमें करना क्या है, जितने भी हमारे कपड़े होते हैं, टी शर्ट वगैरह होती है, उसको हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम इसको अलमारी वगैरह में रखते हैं ना, तो ये बहुत कम स्पेस घेरता है। और दूसरी बात कि हमारा जो कपड़ा है वो प्रॉपर तरीके से सेट रहता है। इसकी जो तय होती है ना, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, देखने में भी अच्छा होता है। और एक वेस्ट चीज़ से हम बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई हो। तो हमारा जो बचा हुआ ऊपर का हैंगर था उसको भी हमें नहीं फेंकना है, उसको हम एक बहुत अच्छे काम में यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें ले लेना एक हैंगर और हैंगर के दोनों साइड इसके जो होल है ना, इसको हमें इस तरीके से फंसा देना है। अगर आप ऊपर ओपन वाला हैंगर यूज़ कर रहे हैं तो भी आप उस तरीके से ऊपर से डालिए और ये ईज़िली फंस जाएगा। उसके बाद इस तरीके से हमारा 3 हैंगर बनकर तैयार हो जाता है। जैसे कि हम एक हैंगर में कपड़ा टांगते हैं ना, साड़ी वगैरह, तो होता क्या है कि हम एक ही साड़ी टांग पाते हैं, उसमें हम 2-3 साड़ी अगर टांग ले तो वो गिर जाती है। तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं कि एक ही हैंगर में हम 2-3 साड़ी एक साथ टांग सकते हैं। देखिए कैसे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो अभी मैं आपको एक साड़ी जो है इस तरीके से टांग कर दिखा रही हूँ। तो ये एक साड़ी जो है मैं ऊपर के साइड इसमें लगा लेनी है और इसी तरीके से मैं आपको दूसरी साड़ी भी दिखाती हूँ। तो देखिए कितने प्रॉपर तरीके से हमारी जो साड़ी है वो लग जाती है। इसी तरीके से हम एक और साड़ी इसके आगे के साइड लगा देते हैं, जिस टाइप से ये एक छूटा हुआ है ना, उसी साइड से। तो इस तरीके से हमारी ये जो दोनों पन्नी हैं, इसमें दोनों साइड में साड़ी जो है टंग गई हैं। तो सेम इसी तरीके से हम बीच में भी एक साड़ी को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और इससे होगा क्या कि हमारा जो स्पेस है ना, वो बहुत कम घेरता है। तो अभी चलिए मैं तीसरी साड़ी भी आपको इसमें सेट करके दिखाती हूँ। इससे देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और हमारी अलमारी में कम से कम जगह में ज़्यादा कपड़े जो हैं वो आ जाते हैं। और इसका एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपने देखा होगा, जब भी आप बीच में आप कोई हैवी साड़ी हैंगर में टांगते हैं तो वो इधर उधर होकर उसकी जो घड़ी होती है ना, वो ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से हम हैवी साड़ी को बीच में टांग सकते हैं और अगल बगल 2 सिंपल सी साड़ी टांग लेंगे जिसका वेट ज़्यादा ना हो। तो इस तरीके से हमारी जो हैवी साड़ी है वो प्रॉपर तरीके से सेट रहेगी, उसकी जो तय है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बहुत ही अच्छी टिप है, आप लोग ज़रूर यूज़ करके देखिए। और फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है हल्दी के डिब्बे को लेकर। होता क्या है कि जब भी हम कोई हल्दी के डिब्बे से चम्मच उठाते हैं ना, तो हमारा चम्मच तो गंदा होता ही है, साथ ही साथ हमारा जो हाथ है उसमें भी हल्दी लग जाती है, जिससे कि हमें बार बार हाथ को वॉश करना होता है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सी टिप है। आप क्या कीजिए, जो चम्मच है ना, फिर चाहे आप बड़ी चम्मच का यूज़ करें चाहे छोटी, उसमें इस तरीके से आप लास्टिक को ऐसे बांध लीजिए। इससे बहुत ही अच्छा सा फ़ायदा होगा कि लास्टिक को बांधने के बाद थोड़ा सा जो छोर है ना, वो हमें इस तरीके से इस पे डिब्बे पे ऐसे लटका लेना है और उसके बाद हम इसका ढक्कन जो है वो बंद कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो चम्मच है वो गंदी नहीं होगी। और दूसरी बात कि जब भी हमें चम्मच चाहिए हो तो हम ढक्कन खोल के और इसी तरीके से लास्टिक को पहले पकड़ेंगे और उसके बाद में ढक्कन खोलकर और इस तरीके से चम्मच से हम हल्दी का यूज़ कर लेंगे। इससे हमारा जो हाथ है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। बहुत ही अच्छी सी टिप है, आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, फिर आपको ये पसंद आएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा जो हाथ है बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत ही यूज़फुल है। तो होता क्या है, जब भी हम हमारा जो केचप होता है वो खाली हो जाता है तो हम उसका जो पैकेट है वो फेंक देते हैं।
लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं जो केचप है वो चिपका हुआ रहता है, जिससे हम अपना बहुत कुछ काम जो है वो चला सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका कैप अच्छे से बंद कर लेना है। उसके बाद एक बेलन के हेल्प से इसको इस तरीके से बेलन को इसके ऊपर रगड़ना है। तो 2-3 बार जब आप ऐसा करेंगे ना, तो जितना भी इसमें जो केचप होगा, सॉस वगैरह होगा, जो बचा होगा वो एक ऊपर आ जाएगा और उसका हम अच्छे से, आप देख सकते हैं कि कितना केचप अभी भी इसमें है और हम इसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम एक बार करेंगे ना और दूसरी बार भी करेंगे, तब भी बचा हुआ जितना भी केचप होगा उसको हम यूज़ में लाएंगे और फिर जो खाली रैपर है उसको हम फेंक देंगे। बहुत ही अच्छी टिप है, आई होप आपको पसंद आई हो। और फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है लहसुन छीलने को लेकर। तो लहसुन छीलने के लिए बेसिकली हम चाकू का यूज़ करते हैं। आज मैं आपको एक और इसकी छोटी सी टिप बताऊंगी जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि अक्सर होता है कि अगर हम उंगली से या चाकू से लहसुन को छीलते हैं तो हमारी जो उंगलियां हैं वो बहुत दर्द होने लगती हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा हैक है, आप पिन ले लीजिए और आपको करना क्या है कि लहसुन में ना इस तरीके से पिन में एक कट लगा देना है। तो जब आप इसमें कट लगा देंगे ना, तो इसका जो छिलका है वो बहुत ही अच्छे तरीके से निकल के बाहर आ जाता है और बहुत कम मेहनत में हमारा जो लहसुन है वो छिल जाता है। तो ये टिप आप जब फॉलो कीजिए जब आपको ज़्यादा लहसुन छीलना है। होता है ना कि जब हम फैमिली में सब लोग एक साथ बैठकर लहसुन छीलते हैं तो जो चाकू होते हैं उनकी कमी पड़ जाती है, या फिर बहुत से लोगों के जो नेल्स होते हैं वो छोटे होते हैं और वो चाकू वो नहीं छील पाते हैं लहसुन। तो इस तरीके से हम लहसुन को पिन की हेल्प से छील सकते हैं। हमारा बहुत कम टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन जो है वो छिल जाता है। बहुत ही अच्छी टिप है और इस टिप को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरा ये टिप पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत यूज़फुल है। तो होता क्या है फ्रेंड्स, जब भी हम किसी बैग में या फिर किचन में और सामान के बीच में जब कोई छोटी कैंची को रख देते हैं ना, और जब भी हमें कैंची चाहिए होती है तो कैंची जो होती है इस तरीके से हमारे हाथ में जो है वो लग जाती है, जिससे कि क्या होता है, एक तो हमें हाथ में लगती है और हमारी कैंची भी जो है जल्दी से जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए एक छोटा सा हैक है, हमें करना क्या है, एल्यूमिनियम फॉइल ले लेना है। और आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको नई फॉइल लेना है, कोई भी आप वेस्ट जो है, जैसे हम टिफ़िन वगैरह पैक करते हैं तो हमारी जो बच जाती है ना, हमें बस उसका ही यूज़ करना है और इस तरीके से इसमें अच्छे से इसको ऊपर रैप कर देना है। 2-3 बार हमें इसको करना है जिससे कि ये थोड़ा सा मजबूत सा हो जाए। इससे क्या होगा, हमारे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो जो कैंची होती है ना, हमारे हाथ में चुभेगी नहीं, चाहे हम फिर इसको बैग में रखें या फिर किचन में कहीं पर भी। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो कैंची होती है इसकी जो धार होती है ना वो जाती नहीं है, इसको हम कई बार अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है वो हमारी कैंची की धार को बनाए रखता है। और इसका हम एक बार जैसे बना लेना तो एक कवर सा बन जाता है, बार बार हमें बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो बहुत ही यूज़फुल है। तो होता क्या है, जब भी आपने देखा होगा कि हम कपड़ों पर प्रेस करते हैं तो जैसे शर्ट वगैरह हो गई, इस पर हमें ना डबल प्रेस करना होती है। जैसे कि अगर हम एक साइड में करते हैं और हमें पीछे के साइड भी प्रेस करना होती है। तो इसका एक बहुत ही छोटा सा टिप है, आप क्या कीजिए, जब भी आप प्रेस कीजिए तो इस तरीके से आप एल्यूमिनियम फॉइल को इसके हिसाब से काट लीजिए, जितना भी आप यूज़ करना चाहते हैं उसी हिसाब से। और इसको हमें करना क्या है, जैसे कि मैं अभी आपको कर दिखा रही हूँ, तो मैं आपको शर्ट के स्लिप्स पर प्रेस करके दिखाऊंगी और आप चाहें तो पूरी शर्ट पर भी इसी तरीके से प्रेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको छोटे छोटे से एल्यूमिनियम फॉइल के आप टुकड़े ले लीजिए और उसके आप एक ही अगर टुकड़ा लेंगे उससे भी आपका काम जो है अच्छे से बन जाएगा। और इस तरीके से हमें इस पर लगा लेना है, नीचे के साइड भी, और इसी को हमें ऊपर के साइड से पलट लेना है। इससे क्या होगा कि जब हम एक साइड ऊपर प्रेस करेंगे तो नीचे के साइड अपने आप ही प्रेस जो है वो होती जाएगी। इससे हमारा बहुत ही टाइम बचेगा और हमें बार बार प्रेस जो है वो करना भी नहीं पड़ेगी। और इसका एक दूसरा बेनिफिट ये है कि अक्सर होता है, आपने देखा होगा, जो हैवी साड़ियाँ होती हैं जिसमें कढ़ाई वगैरह होती है उनमें प्रेस करना बहुत झंझट का काम होता है, क्योंकि जब हम उसमें प्रेस करते हैं ना तो आप कुछ ना कुछ पार्टिकल होते हैं जो हमारी प्रेस पे चिपक जाते हैं, जिससे कि हमारी जो प्रेस होती है वो भी ख़राब हो जाती है। तो उस टाइम पर भी आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल को आप अपनी साड़ी पर इस तरीके से बिछाते जाइए और प्रेस करते जाइए। चाहे जितनी हैवी साड़ी होगी, चाहे जितनी अच्छी होगी, आपकी बहुत ही ईजी तरीके से जो है प्रेस हो जाएगी और इस तरीके से हमारी प्रेस भी ख़राब नहीं होगी।
बहुत ही अच्छी टिप है। आप लोग इससे शिफॉन के कपड़े या फिर कोई भी पतले कपड़े हो गए, नेट के कपड़े हो गए, चाहे जैसे आपके कपड़े होंगे, आप उससे बहुत ही ईजी तरीके से प्रेस जो है वो कर लेंगे। तो अभी मैं जो प्रेस कर रही हूँ वो सिंपल कॉटन के कपड़े पे आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आप उसको किसी भी कपड़े पर यूज़ कर सकते हैं। और आपकी जो सिल्वर फॉइल होती है ना, इस तरीके से ख़राब भी नहीं होती है। आप इसको एक बार नहीं कई बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप एक बार इसको बना लीजिए और बार बार आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, हमारी जो प्रेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, कपड़ा जो है बार बार खींचता है। उसके लिए आप क्या कीजिए, जो एल्युमिनियम फॉइल है इस तरीके से प्रेस को आप उस पर कवर कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो कपड़ा है वो प्रेस पे टच नहीं करेगा। हमारी जो अगर हमारी ख़राब प्रेस भी होगी ना, तो वो भी हमारे कपड़े को जलाएगी नहीं। तो इस तरीके से अगर हम प्रेस करेंगे तो बहुत ही अच्छे से जो है वो प्रेस हो जाती है। और मैं आपको सिंपल से रुमाल पे प्रेस करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप छोटे बच्चों के जो कपड़े हो गए या बहुत से ऐसे कपड़े होते हैं जिस पर हम प्रेस करने से डरते हैं, तो उस पर भी हम इस ट्रिक से जो है प्रेस कर सकते हैं। और ख़राब प्रेस जिसको हम फेंकना चाहते हैं उसको भी हम यूज़ में ला सकते हैं। और बाई चांस आपकी जो प्रेस है वो ख़राब हो भी जाए, अक्सर ऐसा होता है ना कि जो प्रेस होती है ख़राब हो जाती है, तो इसके उसको क्लीन करने का एक बहुत ही छोटा सा टिप था जो मैंने आपको एक और वीडियो में शेयर किया है। अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देख लीजिए, उसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एक्सपायरी मेडिसिन से भी आप प्रेस को क्लीन कर सकते हैं। अगर आपको मेरा हैक पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।